डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हम औरतों को दिलाया वोट करने का बराबरी का हक। थैंक यू डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, आप हमारे लिए खड़े हैं, इसलिए आज हम औरतें सर उठाकर खड़े हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हम औरतों के लिए मैटरनिटी लीव विद पे का बिल पास करवाया। कहते हैं एक औरत का दर्द सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है, लेकिन सही मायनों में हमारा ये दर्द समझा एक महान आदमी। थैंक यू डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, आप हमारे लिए खड़े हुए, इसीलिए आज हम सर उठाकर खड़े हैं। थैंक यू सो मच। बाबा साहेब की जीवन गाथा राह हमें दिखलाती है, उनके पथ पर चलने की प्रेरणा हमें भी दी जाती है। मैं नेहा जोशी, मैं एक्टर हूँ। स्कूल में ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बस हमने पढ़ा है, लेकिन बाबा साहेब उससे बहुत 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 बड़े हैं, इसीलिए उनको महानायक महामानव कहा गया है। ना सिर्फ अपने समाज के लिए बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए, भारत के सभी नागरिकों के लिए बाबा साहब ने काम किया है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी आगे चल के इनको नंबर 1 स्कॉलर इन द वर्ल्ड की उपाधि से नवाजा गया। देश ने इनको भारत रत्न दिया। एक बात समझ लीजिए, इनके बराबर लीडर पृथ्वी में गिनती की होते हैं, परसेंटेज में नहीं होते। कि आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स, एमए, एमएससी, एमकॉम कुछ किया है, कुछ व्यक्ति पीएचडी वाले देखे होंगे। मुझे पूरे भारतीय स्वाधीनता संग्राम में एक ही व्यक्ति दिखता है जिसने 1 नहीं, 2 नहीं, 4 पीएचडी की थी, और वो डॉक्टर अम्बेडकर है। 4 पीएचडी। ऐसे लोग तो अमर हो जाते हैं, इनको कौन खत्म कर सकता है, इनकी सोच को कौन खत्म कर सकता है। और इसीलिए एक और थिंकर, वो भी अपनी जगह क्रांतिकारी थे, ओशो। वो क्या कहते हैं बाबा साहब के बारे में? 5000 सालों में, ध्यान से सुनना, 5000 सालों में बाबा साहब जितना इंटेलिजेंट व्यक्ति हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविस्ट, रिफॉर्मिस्ट, इकोनॉमिस्ट, टीचर, राइटर, फाइटर की लाइफ से सीखकर कोई भी जीरो से हीरो बन सकता है। आप में से शायद बहुत लोगों को यह नहीं पता होगा कि इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर अंबेडकर साहब दुनिया के अकेले ऐसे इंसान हैं जिनको लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने डॉक्टर ऑल साइंस का टाइटल दिया। बहुत लोगों ने इसके लिए ट्राई किया, लेकिन आज तक यह टाइटल सिर्फ उनको मिला। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर साहब थे। बहुत ही विद्वान, मतलब हम क्या कहें इनकी विद्वता के बारे में, उतना शब्द ही नहीं है हमारे पास। कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो, उसको अंबेडकर की बायोग्राफी पढ़ा दो, डिप्रेशन खत्म। कितनी चुनौतियां, इतना संघर्ष, और क्या मस्त दिमाग रहा होगा। इकोनॉमी में डॉक्टरेट की डिग्री दो जगह से, लंदन से, यूएस से। इतने कूल हैं अंबेडकर। आप सोचिए, आप कितने पॉलिटिशियंस या कितने लीडर्स के आप नाम ले सकते हो जिनकी ऑटोबायोग्राफी एक टेक्स्ट बुक है कोलंबिया यूनिवर्सिटी पे। उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वेटिंग फॉर अ वीजा, आज की डेट तक कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक टेक्स्ट बुक की तरह यूज की जाती है। जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, वो चाहे यूपीएससी का हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे आरएस का हो, यूपीपीसीएस का हो, मध्य प्रदेश पीसीएस का हो, इवन एसएससी का हो, पुलिस कांस्टेबल का हो, उसमें लगातार कोशिश की जा रही है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएं, ताकि इन प्रश्नों के माध्यम से स्टूडेंट वर्ग ये समझ सके कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारतीय राजनीति में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, भारत के सामाजिक सुधार में, भारत में अधिकारों की प्राप्ति के लिए कितना बड़ा स्थान था, ये जान सके। मैं समझता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर भारत के सबसे बड़े सपूत थे। आपको शायद पता नहीं होगा कि उन्होंने 64 विषयों में, 64 सब्जेक्ट्स में मास्टर्स डिग्री हासिल की थी। एक मास्टर्स डिग्री लेने में नानी याद आ जाती है, एक एमए करने में, एमएससी करने में नानी याद आ जाती है। उन्होंने 64 सब्जेक्ट्स के अंदर मास्टर्स डिग्री हासिल की थी। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि आज ही के दिन इस धरती पर एक महामानव का अवतरण हुआ, जिन्होंने अपने ज्ञान, जीवन,
चरित्र से इस पूरी दुनिया को आलोकित किया, प्रकाशित किया। प्रभावित करना बहुत अलग बात होती है, वो तो कोई जादूगर भी कर लेता है। जिन्होंने अपने जीवन से करोड़ों लोगों के जीवन को प्रकाशित किया, ऐसे महापुरुष पूरी मानव जाति के उत्थान के लिए हुआ करते हैं। देखिए, अंबेडकर अपना जीवन अपने हाथ में लेने के एक शानदार उदाहरण है। वो जिस तरह की पृष्ठभूमि से आए थे, उन्होंने जो बौद्धिक प्रतिभा दिखाई, वो किसी भी पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है। बाबा साहब के बारे में कुछ भी बोलना मुझे ऐसे लगता है कि जैसे सूरज को रोशनी दिखाना होगा। आजादी जीतना एक बात होती है, आजादी पाना एक बात होती है, लेकिन आजादी को संभालना बहुत मुश्किल है। मैं हमारे देश के जो यूथ है उनसे एक ही विनती करना चाहूंगा कि जो उन्होंने किताबें लिखी हैं बाबा साहब ने, वो हम पढ़ें, उससे हमें सीख मिले, और जो राह उन्होंने दिखाई है उस पे हम चलें। आई सैल्यूट बाबा साहब। जय भीम। बाबा साहब अम्बेडकर एक नाम नहीं, प्रतीक हैं आजादी की सोच का, प्रतीक है स्वतंत्र सोच का। मैं ऐसे महान व्यक्तित्व को प्रणाम करता हूँ। बाबा साहेब भारतीय देश के निर्माता थे, हैं और रहेंगे। बाबा साहेब प्रणाम। The आम आदमी also comes to know why he is the way he is today. आम आदमी ये जानते हैं कि अच्छा फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, अंबेडकर जी थे, लॉयर थे, बहुत वरिष्ठ नेता भी थे, कानून मंत्री थे हिंदुस्तान के, पर वो ये नहीं जानते कि आरबीआई की शुरुआत उन्होंने की, विमेन एम्पावरमेंट की नींव उन्होंने डाली। तो ये सारी चीजें लोगों को पता चलनी चाहिए। उन्होंने देश के हर वासी को बराबरी का दर्जा दिया, अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया। इतना बड़ा उपकार है उनका हमारे हर देशवासी पर कि अगर हम 100 जन्म भी लें तो 100 जन्मों में भी हम उनका वो उपकार चुका नहीं सकते। बाबा साहब सबके लिए एक नया रास्ता चाहते थे, तो उनके लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा। आदेश शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। तजुर्बा जब धूप का हुआ तो एहसास हुआ वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली। अंबेडकर तेरा है बलिदान, याद करेगा हिंदुस्तान। अंबेडकर तेरा है बलिदान, याद करेगा हिंदुस्तान। जय भारत। हम सबके लिए पढ़े तुम, समता के लिए लड़े तुम, हर मुश्किल का कर सामना, उन्नत की सीढ़ी चढ़े तुम। इतिहास में भी ना हो ऐसी कोई मिसाल। बाबा साहब, बाबा साहब। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी पर बॉलीवुड में बहुत ही कम काम हुआ है, तो ये एक शुरुआत है, क्या हम शुरुआत समझे बाबा साहब अम्बेडकर जी का काम बॉलीवुड में? नहीं, बिल्कुल। बाबा साहब जी की जो ज़िंदगी है एक बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है। उनके बारे में एंटरटेनमेंट के ज़रिए या मीडिया के ज़रिए हमारे बच्चे उनके बारे में और जाने समझे कि वो कितने महान व्यक्ति थे और उनसे इंस्पायर होके खुद उनके नक्शे कदम पर चले। मानवतावादाचे पुरस्कार आणि प्रचार करणारे महापुरुष आंबेडकर, ज्याच्या दैदिप्यमान दर्शनाने डोळे अक्षरशः दिपून जातात। बाबासाहेब आंबेडकरांच्या तेजाचा एक अंश घेऊन जर आपण आपलं आयुष्य मानवतावादाने खऱ्या अर्थाने जगू शकलो तर ते थोडंफार सार्थक होऊ शकेल। अशा परमपूज्य विश्वरत्न महामानवाला माझं विनम्र अभिवादन। जय भीम। नाना, तुमच्यासाठी प्रेरणादायी कोण आहे? आमच्यासाठी तुम्ही प्रेरणादायी आहात। तुम्हाला कोण? बाबासाहेब आंबेडकर। बाबासाहेब आंबेडकर कायम सुटामध्ये आहेत, सूटबूट, आयुष्यभर फक्त दलितांसाठी, आणि त्यांनी केवळ दलितांसाठी काम केलेलं नाही आहे। बाबासाहेब आंबेडकरांबद्दल हा गैरसमज आहे की केवळ दलितांचे नेते,
त्यांनी सगळ्या समाजासाठी काम केलंय. आपलं सगळं आयुष्य बाबासाहेबांनी त्यांच्यासाठी दिलं. At a time when human dignity was at its lowest, cruelty, violence, religious dogmas was clogging our society, the birth of Dr. B.R. Ambedkar came as a boon to humanity, boon to the world. A man of deep understanding, compassion and commitment, and a vision, Dr. B.R. Ambedkar has been the modern architect of India as we see today. We believe that no matter who you are or where you come from, every person can fulfill their God-given potential. Just as a Dalit like Dr. Ambedkar could lift himself up and pen the words of the Constitution that protects the rights of all Indians,